क्या आपको भी पुलिस का साइबर पुलिस का नोटिस आपके घर पे बाय पोस्ट बाय मेल बाय व्हाट्सएप मिला है? आपका अकाउंट फ्रीज था, होल्ड था, फ्रॉड ठगी का पैसा आपके अकाउंट पे आया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेन में लेयर 1 2 3 4 में, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज होल्ड लीन कर दिया गया है और अब पुलिस का नोटिस आया है, आपको बुलाया गया है विद इन 7 डेज 10 डेज। अब उतनी दूर जाना, आमतौर पे जो नोटिस आता है वो अंडर सेक्शन 35(3), 94, 170 BNSS के अंतर्गत आता है। 7 दिनों में बुलाया जाता है, नहीं आओगे लीगल एक्शन होगा, अरेस्ट तक कर लेंगे, अरेस्ट वारंट इशू होगा, पुलिस आएगी, घर आएगी, उठा के ले जाएगी। अब ये डर आपके मन में होता है, अब कैसे क्या करें, नहीं करें, नोटिस का रिप्लाई कैसे करें, खुद जाके करें, अपने बिहाफ में किसी एडवोकेट या रिश्तेदार को भेजें या फिर बाई पोस्ट हम उन्हें रिप्लाई करें विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस, कितने अमाउंट का इशू है, क्या आपका सिचुएशन है, हेल्थ फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, नहीं है। तो अगर आपको भी नोटिस मिला है जिसके मिलने के बाद आप परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अगर आपने किसी लोकल एडवोकेट या किसी और को पूछा है वो भी आपको डरा रहा है, पैसे की डिमांड करेगा 5, 10, 15 हज़ार रुपये, तो क्या करें, नहीं करें? अगर नोटिस मिला है, परेशान नहीं हो, डायरेक्टली पहले एफआईआर देखना होता है कि एफआईआर में आपका नाम है नहीं है, डायरेक्टली पैसे आए हैं नहीं आए हैं, और आपने पैसा कहाँ से आया है। लाइक आपने कोई सामान बेचा, सर्विस बेची, किसी फ्रेंड से लिया या कोई गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया, P2P किया, USDT बेचा, अर्निंग ऐप से पैसा आया है, कहाँ से आया है। क्योंकि आमतौर पर जो नोटिस आएगा वो आपको अलग अलग स्टेट, कर्नाटका, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अब उतनी दूर जाना मुश्किल होता है। नोटिस का ये मतलब नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया है, बस आपसे पूछा जाता है पैसे क्यों आए, किस लिए आए, कहाँ से आए, जो भी क्राइम हुआ है इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन किस हद तक है। अगर पुलिस को अरेस्ट करना होगा, बिना नोटिस भी भेज के आपके घर पे आ सकती है, उठाएगी, क्योंकि नोटिस मिलने के बाद तो जो एक्चुअल क्रिमिनल है वो तो अलर्ट हो जाएगा, भाग जाएगा, घर पे नहीं रहेगा। तो नोटिस भेजने का मतलब है कि पुलिस आपको अभी अरेस्ट नहीं करना चाहती है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन थाने में जाने के बाद जो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली, डराना, धमकाना, पैसे वसूल करना, जो भी फ्रॉड का पैसा आया वो आपसे ज़बरदस्ती वसूल करना, अरेस्ट करने के नाम पे डरा धमका के पैसे वसूलना, जो कि कई लोग फेस कर रहे हैं, जो हमें बताते हैं। तो आपकी सिचुएशन में क्या बेस्ट है, नहीं है, वो आपकी बातों को सुन के, सिचुएशन को समझ के बताया जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी भी बचे। प्रॉब्लम है, नोटिस की कॉपी है, व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब